अच्छा, तो न्यूमेरिकल नंबर 5 है हमारे पास। द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू अ पोर्टेबल रेडियो टर्मिनल इज 6.0 वोल्ट। सही है। तो आपके पास कोई भी रेडियो होगा, कोई भी पोर्टेबल रेडियो है, उसका जो आपके पास वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है या वोल्टेज बोल लो, वो हमें गिवन है कितना, 6.0 वोल्ट, यानी कि 6 वोल्ट का आपके पास जो है किसी भी रेडियो में पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज जो है वो आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे वोल्टेज कितना है, 6.0 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो फ्लो हो रहा है। अब आगे कह रहे हैं ये लोग कि डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ द रेडियो। आपने क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालनी है उस रेडियो की जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 9 वोल्ट। तो रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। तो हमने वो रेजिस्टेंस फाइंड करनी है जिस रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है आपके पास कितना है, 6 वोल्ट, एंड व्हेन अ करंट ऑफ 20 मिली एम्पेयर्स फॉलोज थ्रू इट। तो इसको हमने पहले माइक्रो पढ़ा था, तो माइक्रो नहीं होता, माइक्रो का सिंबल होता है आपके पास ये। सही है, ये सिंबल है माइक्रो का, और ये वाला सिंबल जो है होता है आपके पास मिली का। सही है। तो माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6, और आपके पास मिली जो है इसका मतलब होता है 10 की पावर -3। सही है। तो हमें मिली एम्पेयर करंट दिया हुआ है, कितने मिली एम्पेयर करंट दिया हुआ है, 10 मिली एम्पेयर का जो है 20 मिली एम्पेयर का करंट जो है वो फ्लो हो रहा है, और आपने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है कि रेजिस्टेंस असल में होती कितनी है। तो हमने जो है वो रिसेंटली ओहम्स लॉ पढ़ा था। ओहम्स लॉ में ये कहता है कि द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर। तो जितना आपके पास वोल्टेज बढ़ाओगे उतना आपके पास करंट जो है वो बढ़ता रहेगा, यानी कि दोनों का रेशियो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आपके पास V दिया हुआ है 6.0 वोल्ट, और आपके पास करंट I आपके पास कितना गिवन है, 20 मिली एम्पेयर। तो ये मिली एम्पेयर है, माइक्रो एम्पेयर नहीं है। माइक्रो का सिंबल बता चुका हूँ कि ये होता है। सही है। अच्छा, अब हमने करना क्या है, हमने सिंपल जो है वो ओहम्स लॉ का फॉर्मूला जो हमने ड्राइव किया था वो हम लगाना है, और सिंपल हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड हो जाएगी। तो ओहम्स लॉ में क्या कहता है कि V इक्वल्स टू I R, जो करंट है वो बराबर होता है, वोल्टेज बराबर होता है करंट को मल्टीप्लाई कर दो रेजिस्टेंस से, तो आपको पता चल जाएगा किसी भी सर्किट में कितना वोल्टेज आ रहा है। लेकिन हमें वोल्टेज और करंट दोनों चीज़ें जो है वो यहाँ पे गिवन है, हमने रेजिस्टेंस निकालनी है। तो रेजिस्टेंस बराबर होती है I, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो V अपॉन I के, यानी कि रेजिस्टेंस इज द रेशियो बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। तो रेजिस्टेंस की अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो आप ये बता सकते हो कि द रेजिस्टेंस इज द रेशियो बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, या पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। तो हम सिंपल यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। V हमारे पास है, वोल्टेज कितना है, 6। सही है। और करंट जो है हमें मिली एम्पेयर में दिया हुआ है, तो इसका रेशियो बता चुका हूँ कि 10 की पावर यहाँ पे -3 होता है। तो हम 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर -3 से, तो हमारे पास मिली जो है वो हट जाएगा और सिंपल आ जाएगा एम्पेयर। सही है। तो हम 6 को डिवाइड करवाएंगे 20 इंटू 10 की पावर -3 से, तो हमारे पास जो है वो रेजिस्टेंस फाइंड हो जाएगी जो हमें फाइंड करने का कहा था। 6 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 10 की पावर -3, तो आंसर आ रहा है हमारे पास 300, यानी कि आपके पास 300 ओहम्स की रेजिस्टेंस थी, जब आपके पास वोल्टेज और करंट जो है गिवन था 300, और इसका सिंबल होता है ओहम का, या तो आप साइड पे ओहम्स लिख दो और आपके पास रेजिस्टेंस जो है वो सिंपली फाइंड हो गई। सही है। चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ। अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर 6 जो है इसमें इन्होंने हमें 3 रेजिस्टेंस दी हुई है, यानी कि रेजिस्टेंसेस ऑफ 4 ओहम, 6 ओहम एंड 12 ओहम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सही है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि पैरेलल में हमेशा रेजिस्टेंस जो है वो कम होती है और सीरीज में हमेशा ज़्यादा होती है। जब हम कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने फार्मूले ड्राइव किए थे कि आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला क्या था। सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला था R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और आपके पास जो रेजिस्टेंस आ रही थी वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस थी, इसलिए हमने यहाँ पे छोटा सा E लिखा हुआ था सबस्क्रिप्ट में कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बराबर है R1 प्लस R2 प्लस R3 के। और जब आपके पास कॉम्बिनेशन जो है वो पैरेलल का होगा, पैरेलल में जिसका फार्मूला होगा उसमें रेजिस्टेंस कम होगी, तो इसलिए 1/RE इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3 एंड सो ऑन चलता रहेगा। जितनी आपको 50 रेजिस्टेंस दी हुई है, 100 रेजिस्टेंस दी हुई है, जितने भी रेजिस्टेंस दी हुई है, आपका उसको 1/, में रेशियो उसका आता रहेगा। अब इन्होंने भी बोला हुआ है कि आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो कनेक्टेड है पैरेलल में, इसका मतलब हमारे पास ये वाला फार्मूला लगेगा। अगर वो बोलते हैं सीरीज में
तो ये वाला फॉर्मूला हमारे पास लगता है। सही है, 3 रेजिस्टेंस है हमारे पास, 4 ओहम की, 6 ओहम की और 12 ओहम की रेजिस्टेंस है। आई कनेक्टेड इन पैरेलल एंड देन कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट ईएमएफ सोर्स। तो ईएमएफ लिखा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल लिखा हुआ है या वोल्टेज लिखा हुआ है। आप समझ जाना कि आपके पास वोल्टेज की बात हो रही है और वो वोल्टेज हमें कितना गिवन है 6 वोल्ट, यानी कि आपके पास कोई भी सोर्स है, कोई मान लो कोई बैटरी है, वो आपके पास 6 वोल्ट दे रही है और उसके पास आपका रेजिस्टेंस कनेक्टेड है पैरेलल में और वो रेजिस्टेंस कितने की है, यानी कि आप उसको बोल लो कि R1, रेजिस्टेंस 1 जो है उसको आप R1 बोल लो और वो है कितनी 4 ओहम की, यानी कि 4 ओहम की। इसी तरह R2, रेजिस्टेंस नंबर 2 जो है उसको हम R2 बोल रहे हैं और वो कितने ओहम की है 6 ओहम की है। इसी तरह रेजिस्टेंस नंबर 3 जो है वो 12 ओहम की है और उसको हमने नाम दे दिया R3 का। सही है। अच्छा, रिक्वायर्ड क्या है, हमने ये बताना है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द सर्किट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी कि हमने ये RE जो है वो सबसे पहले जो है वो फाइंड करना है। सही है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, यानी कि RE आपने क्या करना है वो फाइंड करना है। उसके बाद कह रहे हैं कि द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, टोटल करंट भी आपने फाइंड करना है कि सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है, यानी कि आपने I भी फाइंड करना है। सही है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि द टोटल करंट दैट फ्लोज ईच रेजिस्टेंस, यानी कि आपने ईच रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि आपने R1 में कितना करंट फ्लो हो रहा है, R2 में कितना हो रहा है, R3 में कितना करंट फ्लो हो रहा है, वो आपने बताना है। यानी कि आपने I1 भी निकालना है, I1 भी फाइंड करना है, I2 भी फाइंड करना है और I3 भी फाइंड करना है। तो सिंपल है बिल्कुल। सॉल्यूशन, अच्छा सबसे पहले कहा था इन्होंने कि आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करो। तो अच्छा, डेटा में हमें क्या चीज़ें गिवन है, हमें रेजिस्टेंस गिवन है 6 ओहम, 4 ओहम और 4 ओहम, 6 ओहम और 12 ओहम के हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो गिवन है। सही है, हमने RE निकालना है सबसे पहले, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, इक्विवेलेंट करंट फाइंड करना है जो तमाम सर्किट में, जो पूरे सर्किट में फ्लो हो रहा है। फिर उसके बाद हमने ईच रेजिस्टेंस में करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि I1, I2 और I3 हमने निकालना है। सही है, तो RE निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास पैरेलल में कनेक्ट है, तो 1/RE इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सही है। अच्छा, रेजिस्टेंस 1 जो थी हमारे पास वो कितनी थी, हमारे पास R1 था हमारे पास 4 ओहम, तो 1/4 प्लस R2 था हमारे पास 6 प्लस 1/R3 हमारे पास था कितना 12। सही है, तो इन सब का हम सम करेंगे जब 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12, तो आंसर आएगा हमारे पास 1/2। तो 1/RE इज इक्वल्स टू 1/2। सही है, हमें RE चाहिए ना, तो हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो जाहिर सी बात है इक्वल की उस तरफ वैल्यूज है वो भी क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आई है वो आपके पास आई है 2 ओहम्स की। सही है, 2 ओहम आया। अच्छा, 2 ओहम्स आया, इसका मतलब आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो थी वो कम हुई है, यानी कि रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा कम होती है और सीरीज में ज़्यादा होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4, 6 और 12 थी, हालांकि इनको इन सबसे ज़्यादा होना चाहिए था, 26 या 28 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो कम हुई है। इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपके पास रेजिस्टेंस जो है वो कम होती है और सीरीज में जो है वो ज़्यादा होती है। तो रेजिस्टेंस हमारे पास आ गई। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई तो इक्विवेलेंट करंट निकालना हमारे लिए क्या हो गया, आसान हो गया। तो IE हम निकाल लेंगे किस तरह से कि हमारे पास फार्मूला होता है ओहम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR। V आपके पास कांस्टेंट है, आपके पास जो वोल्टेज आ रहा है सर्किट में वो कांस्टेंट है। आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है आप निकाल चुके हो RE। जब आप RE पुट करोगे तो आपके पास करंट भी इक्विवेलेंट ही आएगा। आप R1 पुट करोगे तो आपके पास करंट I1 आएगा जो I1 में फ्लो हो रहा है। आप RE पुट करोगे तो आपके पास इक्विवेलेंट जो है वो करंट आ जाएगा। तो हमने IE निकालना था, उसके लिए हमने क्या किया कि V इक्वल्स टू IE और RE कर दिया। सही है। अच्छा, आपने क्या करना है, IE निकालना है, RE यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो IE बराबर हो जाएगा V/RE के। V आपके पास वोल्टेज कांस्टेंट है 6 डिवाइड में RE कितना है, RE आपके पास है 2, तो 2 1 2, 2 3 6, तो आपके पास इक्विवेलेंट करंट आ गया 3 एम्पेयर का।
तो इस तरह से आपने क्या निकाल लिया, आई ई निकाल लिया। सही है। अब हमने निकाला है I1, I2 और I3। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, I1, यहाँ पे I1 निकाल लेंगे, यहाँ पे I2 निकाल लेंगे और यहाँ पे सिंपली हम I3 निकाल लेंगे। सही है। तो I1 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि आपके पास I1 है ना, तो रेजिस्टेंस भी 1 पुट करोगे तो I1 बराबर होगा V इज टू IR के बराबर होता है ना। तो I1 के लिए आप क्या करोगे, V इज टू IR1। आपने I निकालना है, सॉरी I1 R1। सही है। क्योंकि आपके पास रेजिस्टेंस 1 है तो करंट भी क्या होगा, I1 होगा, जो फर्स्ट रेजिस्टेंस में आपके पास फ्लो हो रहा है। तो R1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो I1 बराबर हो जाएगा V ओवर R1 के। इसी तरह I2 बराबर हो जाएगा V ओवर R2 के, और I3 बराबर हो जाएगा V ओवर R3 के। सही है। अच्छा, V कितना हमारे पास 6 है, उसको हम डिवाइड करा देंगे। R1 कितना था हमारे पास, R1 था 4, तो 6 को डिवाइड कराओगे 4 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा जो करंट जो रेजिस्टेंस 1 में फ्लो हो रहा था, 6 डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर आ रहा है हमारे पास 1.5। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो हो रहा है वो आपके पास 1.5 एम्पेयर का था। सही है। अब सेकंड निकालेंगे हम लोग। सेकंड के लिए क्या करेंगे हम लोग, V हमारे पास कांस्टेंट है 6 डिवाइडेड बाय R2 कितना है 6 ओहम, तो 6 को डिवाइड कराएंगे 6 से, तो हमारे पास आंसर 1 ही आएगा। तो 1 एम्पेयर का करंट फ्लो होता है रेजिस्टेंस नंबर 2 में। इसी तरह I3 निकालेंगे हम लोग। तो I3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि V हमारे पास 6 है, उसको डिवाइड कर देंगे 12 से, तो 6 को डिवाइड करेंगे 12 से, 6 मतलब 6, 6 2 ज़ा 12, 1/2, और 1/2 का मतलब हमें पता है क्या होता है 0.5 एम्पेयर। तो इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, I1 भी निकाल लिया, I2 भी निकाल लिया और I3 भी निकाल लिया। तो ये चीज़ हमें जो है वो फाइंड करने का आता है। इसके आंसर भी हम चेक कर लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट रेजिस्टेंस का आंसर आ रहा है 1.5, 1 और 0.5 सही है बिल्कुल। और रेजिस्टेंस हमारे पास 2 ओम की थी, और आपके पास जो करंट फ्लो हो रहा है वो 3 एम्पेयर का फ्लो हो रहा है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल नंबर 6 जो है हमारे पास ख़त्म होता है। अच्छा, अब न्यूमेरिकल नंबर 7 है हमारे पास। न्यूमेरिकल नंबर 7 में हमें कहा गया है कि अ 220 वोल्ट सर्किट इज़ यूज टू पावर 2 वॉट एंड 80 वॉट लाइट बल्ब। सही है। अब इन्होंने कहा है कि आपके पास जो है 2 लाइट बल्ब है, एक सर्किट में जो है वो अटैच है, एक सर्किट में कनेक्ट हुए हैं। उनमें जो पावर आ रही है, एक में पावर आपके पास आ रही है 80 वॉट और एक में पावर आपके पास आ रही है 120 वॉट। तो सही है। तो हम डेटा उसी तरह से बनाएंगे कि हमारे पास जो है वो यहाँ पे आ जाएगा गिवन डेटा और नीचे आ जाएगा हमारे पास रिक्वायर्ड। सही है। अच्छा, तो सबसे पहले उन्होंने कहा है कि आपके पास जो पावर है वो इतनी दी हुई है आपके पास 120 वॉट एंड 80 वॉट। सही। पावर की यूनिट हमारे पास क्या होती है, वॉट। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पे P1 जो है हमारे पास, यानी कि पावर 1 कितनी है 120 वॉट। सही है। और P2 है आपके पास 80 वॉट। सही है। ये दोनों सर्किट में कनेक्ट है और इनको जो वोल्टेज दिया जा रहा है, इनको वोल्टेज दिया जा रहा है 220 वोल्ट। सही है। तो 220 वोल्ट जो आपके पास घरों में नॉर्मल आता है वोल्टेज, वो इसको इन दोनों लाइट बल्ब को दिया गया है। सही है। 220 वोल्ट का जो है आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है। आगे कहा गया है कि विच बल्ब हैज़ ग्रेटर रेजिस्टेंस एंड विच वन हैज़ हायर करंट। अब इन्होंने कहा है कि कौन सा बल्ब जो है आपके पास, बल्ब 1 है, 2 बल्ब है आपके पास, 2 बल्ब में। अब इसमें ये जो P1 है इसको हमने नाम दिया हुआ P1 का, इसमें जो पावर आ रही है वो कितनी आ रही है 120 वॉट आ रही है। सही है। और ये P2 जो है इसमें पावर आ रही है आपके पास 80 वॉट। सही है। अब इन्होंने कहा है कि कौन से बल्ब में करंट ज़्यादा होगा और कौन से बल्ब में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। अब आपको पता है कि करंट और रेजिस्टेंस का आपस में इन्वर्स रिलेशन होता है, यानी कि आपके पास वोल्टेज और रेजिस्टेंस का आपस में जाहिर सी बात है इन्वर्स रिलेशन होगा, तो करंट और रेजिस्टेंस का भी आपस में इन्वर्स रिलेशन होगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो फ्लो ऑफ करंट को रोकती है, यानी करंट को फ्लो होने से रोकती है। तो जिस वाले बल्ब में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उसमें जाहिर सी बात है करंट कम होगा, और जिसमें करंट कम होगा उसमें रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होगी। तो हम लोगों ने ये चीज़ फाइंड करनी है। सही है। तो हमने ये फाइंड करना है कि विच बल्ब हैज़ ग्रेटर रेजिस्टेंस। तो यानी कि हम लोगों ने क्या करना है कि रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। R1 भी हम फाइंड करेंगे और R2 भी फाइंड करेंगे, और फिर उसका कंक्लूजन निकालेंगे दोनों की वैल्यूज को चेक करके कौन सी चीज़ बड़ी है। फिर हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि बल्ब 1 या बल्ब 2 हैज़ हायर रेजिस्टेंस। सही है। तो हमने R1 भी निकालना है और R2 भी निकालना है। उसके बाद आगे कह रहे हैं विच वन हैज़ हायर करंट। तो करंट को हम डिनोट करते हैं I से, तो हम I1 भी निकालना पड़ेगा
और I2 भी निकालना पड़ेगा, और दोनों की जो बड़ी वैल्यूज होगी तो हम कहेंगे करंट जो है इसमें ज़्यादा है। सही है, तो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले उन्होंने हमें कहा है कि विच वन हैज़ हायर रेजिस्टेंस। सही है, तो हमें रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, तो रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए। हमारे पास दो फार्मूलाज हैं, एक फार्मूला होता है हमारे पास V इजिकल्स टू IR जो हमने ओहम्स लॉ का पढ़ा है, और एक फार्मूला होता है हमारे पास P इजिकल्स टू IV, ये हमारे पास पावर का फार्मूला है। सही है, तो हम देखेंगे हमें V जो है वो गिवन है, V इसमें भी आ रहा है, V इसमें भी आ रहा है, और हमें ऐसी क्या चीज़ गिवन है जिससे हम लोग जो है वो इनमें से कोई एक चीज़ जो है फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास फार्मूले में 3 चीज़ें तो आपको 2 चीज़ें पता होना चाहिए, तब आप एक चीज़ निकाल सकते हो। तो अगर मैं P इजिकल्स टू IV निकालूंगा, तो अगर मैं P1 निकालना चाहता हूँ तो ये भी I1 हो जाएगा, और V तो आपके पास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, I1 निकाल सकते हो, और P2 की मदद से आप क्या निकाल सकते हो, I2 निकाल सकते हो। सही है, तो हम सबसे पहले कौन सा फार्मूला लगाएंगे, P इजिकल्स टू IV, तो हम लिख देंगे P इजिकल्स टू IB। सही है, हम बात कर रहे हैं P की ना, तो आपके पास P नहीं गिवन है, आपके पास P1 और P2 गिवन है, यानी कि पावर 1 जो लाइट बल्ब 1 में और पावर 2 जो बल्ब 2 में। तो मैं आगे लिख दूंगा P1 इजिकल्स टू I1, और वोल्टेज आपके पास कांस्टेंट है तो वोल्टेज को हम नहीं छेड़ेंगे। सही है, अच्छा अगर मुझे I1 निकालना है, मुझे यहाँ पे I1 और I2 चाहिए। सही है, I1 मुझे यहाँ निकालना है, P1 यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉरी V यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो I1 का मेरे पास फार्मूला जो है वो ड्राइव हो जाएगा किस तरह से, P1 ओवर V। सही है, अब सिंपल हमने वैल्यूज पुट करनी है। I1 इज इक्वल्स टू P1 कितना है हमारे पास, P1 है 120, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 120 डिवाइडेड बाय आपके पास जो वोल्टेज है वो कितना है, 220। सही है, इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, 120 डिवाइडेड बाय 220, तो आंसर हमारे पास आ रहा है 0.545। तो I1 हमारे पास आ गया 0.545, ये हमारे पास क्या आ गया, I1, यानी कि बल्ब 1 में जो करंट फ्लो हो रहा था वो हमारे पास आ गया। सही है, अब इसी तरह से सेम हम लोगों ने क्या निकालना है, I2 निकालना है, यानी कि जो बल्ब 2 में जो आपके पास करंट फ्लो हो रहा है हमने वो निकालना है। तो पहले हमारे पास फार्मूला क्या ड्राइव हुआ था, I1 इजिकल्स टू P1 अपॉन V। अब हमारे पास I2 के लिए फार्मूला ड्राइव हो जाएगा, I2 के लिए हमारे पास फार्मूला ड्राइव होगा P2 ओवर V। सही है, I2 निकालना है, P2 हमें कितना गिवन है, P2 हमें गिवन है पावर नंबर 2 हमें गिवन है 80 डिवाइड बाय वोल्टेज है हमारे पास 220। सही है, 0 से 0 कैंसिल, 8 को डिवाइड कराएंगे 22 से, तो आंसर आएगा हमारे पास 0.363। तो I2 है हमारे पास 0.363, और करंट की यूनिट आपको पता क्या होती है, एम्पेयर। सही है, तो हमारे पास यहाँ पे I2 आ गया, और ये हमारे पास I1 आया है, इसको हम एम्पेयर की यूनिट लिख देते हैं। अच्छा, अब हमने चेक करना है कि किस में करंट जो है वो ज़्यादा था। अब देखो यहाँ पे 0.3 है, सही है, और ये 0.5 है, इसका मतलब जो बल्ब 1 है उसमें करंट जो है वो ज़्यादा है। तो हमने ये स्टेटमेंट लिखनी है कि द बल्ब 1, या लिख दो द फर्स्ट बल्ब हैज़ द हायर करंट। तो इस तरह से आपने बता दिया कि बल्ब 1 के बाद जो है वो करंट ज़्यादा है, क्योंकि हमने वैल्यू सब निकाली। तो 0.363 जो है छोटा है 0.545 से, तो बल्ब 1 जो है उसके बाद जो है वो ग्रेटर करंट है। तो या बल्ब 1 लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो द बल्ब I1 भी लिख सकते हो। सही है, I1 इज ग्रेटर देन I2, इस तरह से भी आप लिख सकते हो, इस तरह से I1 इज ग्रेटर देन I2, इस तरह से भी आपके पास स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। अब आपने पता करना है कि रेजिस्टेंस जो है आपके पास R1 और R2 आपने फाइंड करना है। सही है, तो हम क्या करेंगे, हम ओहम्स लॉ का हमने लगाएंगे फॉर R1 एंड R2। R1 और R2 के लिए हम क्या करेंगे, V इजिकल्स टू IR निकालेंगे। ओहम्स लॉ का जो फार्मूला था हमारे पास V इजिकल्स टू IR। सही है, अब आपके पास क्या है, V इजिकल्स टू IR है ना, तो आपने R1 और R2 निकालना है। जिस तरह से हमें डेटा में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि R1 और R2 चाहिए ना, तो R1 और R2 कब आएगा, जब आप I1 और I2 पुट करोगे। जब आप पास I1 पुट करोगे तो आपको रेजिस्टेंस 1 आएगी, और जब I2 पुट करोगे तो रेजिस्टेंस है वो R2 आएगी, और वोल्टेज आपके पास जो है वो कांस्टेंट है। तो हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है R1, I1 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो R1 इज इक्वल्स टू V ओवर I1। सही है, अच्छा अब हमने क्या करना है, R1 इज इक्वल्स टू V कितना हमारे पास 220 डिवाइडेड बाय I1 अभी हमने निकाला है, कितना निकाला है
545, दोनों को डिवाइड करवा देंगे तो 220 डिवाइडेड बाय 0.545, तो आंसर आ रहा है हमारे पास 403.669। तो रेजिस्टेंस 1 जो है हमारे पास वो कितनी है, 403.669। और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है हमारे पास, ओहम होती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, ओहम। ये हमारे पास जो है वो R1 आ गया। अब हमने निकालना है R2। तो R2 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसी फार्मूले को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। हमारे पास क्या था, V इज टू I1 R1 था, हमने R1 को अरेंज किया, R1 हमारे पास बराबर हो गया V ओवर I1 के। तो R2 आपके पास बराबर होगा V ओवर I2 के, सही है। V कितना गिवन है आपका, V गिवन है आपको 220। अच्छा, आपके पास I2 चाहिए ना, I2 की वैल्यू हमने निकाली है 0.363, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 0.363। 220 को डिवाइड करवाएंगे 0.363 से, तो आंसर आएगा हमारे पास 606.060। R2 जो है आपके पास रेजिस्टेंस नंबर 2 आपके पास आ रही है 606.060, और रेजिस्टेंस की यूनिट होती है हमारे पास ओहम। अब हमने चेक करना है कि रेजिस्टेंस है ज़्यादा किसकी। अब उन्होंने पूछा था कि विच वन हैज़ हायर रेजिस्टेंस एंड विच वन हैज़ हायर करंट। करंट हमने बता दिया, करंट जो है वो I1 में ज़्यादा है। अब हमने रेजिस्टेंस बतानी है। अब हम चेक करें, अगर 403 है यहाँ पे और यहाँ पे 606 है, इसका मतलब 606 जो है वो बड़ा नंबर है। इसका मतलब रेजिस्टेंस 2 जो है, यानी कि बल्ब 2 जो है, बल्ब नंबर 2 के बाद जो है वो रेजिस्टेंस ज़्यादा है बल्ब नंबर 1 से। मैंने आपको पहले बताया था कि जहाँ करंट ज़्यादा होगा वहाँ रेजिस्टेंस कम होगी, और जहाँ रेजिस्टेंस कम होगी वहाँ करंट ज़्यादा होगा। I1 में आपके पास क्या था, करंट ज़्यादा था, इसलिए I2 में रेजिस्टेंस ज़्यादा है, सही है। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे कि, यहाँ पे लिख देता हूँ कि द बल्ब 2 हैज़ द हायर रेजिस्टेंस, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि R2 इज ग्रेटर देन R1, सही है। तो इस तरह से हमारे पास जो है न्यूमेरिकल जो है कंप्लीट हुआ है, और चैप्टर भी हमारे साथ साथ चैप्टर नंबर 15 जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। किसी भी चीज़ में अगर प्रॉब्लम हो तो लाजमी आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।